ये 75% क्यों अटेंडेंस लगाते हो आप लोग? तो वो जो पैसा दे रहा है मुझे पढ़ने के लिए दे रहा है, तो मैं उसको ये तो कह रहा हूँ पढ़ो आके। और मान लो उसकी कुछ बीमारी है, कुछ उसको घर जाना है, कुछ समस्या है, तो 25% छूट है उसमें ना। ये 75% क्यों अटेंडेंस लगाते हो आप लोग? डिबार्ट करके, जैसे कई कई लड़के लोग कहते हैं कि डिबार्ट कर देते हैं, फिर दोबारा फॉर्म भरो, बड़ा पैसा जाता है। एक बिल्डिंग और खड़ी हुआती है। ये हर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर लड़के कहते हैं ये वाई 75% अटेंडेंस। ये मेरा नॉर्म नहीं है, यूजीसी का नॉर्म है। ये जो भारत सरकार की 17 रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे मैंने भी अपने कॉलेज में डिबार्ट फॉर्म भरे, इसलिए ये दुख मेरा भी है। ये सभी उनके नॉर्म्स हैं, ये हमारे नॉर्म्स नहीं है ये। और एक बड़ी सिंपल सी बात है ना, स्टूडेंट हमें फीस क्यों देता है? पढ़ने के लिए, पढ़ने प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट के लिए। सबसे पहले तो पढ़ेगा तो प्लेसमेंट होगी, तभी होगी ना। तो वो जो पैसा दे रहा है मुझे पढ़ने के लिए दे रहा है, तो मैं उसको ये तो कह रहा हूँ पढ़ो आके। और मान लो उसकी कुछ बीमारी है, कुछ उसको घर जाना है, कुछ समस्या है, तो 25% छूट है उसमें ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 74.5 है तो भी डिबार्ट कर दोगे? नहीं, देखिए उसमें हमारे यूनिवर्सिटी में थोड़ा फ्लेक्सी सिस्टम है कि यदि बच्चा, हमें पता है इस बार इसके अटेंडेंस कम होगी, लेकिन अदरवाइज पिछले सालों में ठीक काम कर रहा था ये, तो हम उसको पिछले टाइम का बोनस दे देते हैं। तो वो टेक केयर करते हैं कि वही बच्चा फंसे जो जनरली मिसयूज कर रहा हो, हाँ। नॉट जनरली, स्ट्रांगली मिसयूज कर रहा हो, वही बच्चा फंसे। लेकिन जो बच्चा जेन्युइन है उसको प्रॉब्लम ना आए। आप क्या टीचर से जुगाड़ उगाड़ लड़के निकल जाते लड़के? ना, जैसे हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में करते थे कि नहीं हमारे टीचर को पटा के धीरे से नहीं, हमारे यहाँ वो हो ही नहीं 69, सकता। 75 में नहीं रहता। हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो सकता वो, कि जो हमारी अटेंडेंस होती है वो रजिस्टर पे नहीं होती, ऑनलाइन। ऑनलाइन होती है और लाइव अपलोड होती है, और लाइव पूरी दुनिया को दिख रही होती है। ओके। लैपटॉप पे होती है और अपलोड होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी हमने एक एजुकेशन रेवोल्यूशन के नाम से एक शिक्षा में क्रांति लाने की मुहिम शुरू की है। उसमें हम बच्चे को कहते हैं कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मान लीजिएगा मूक कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वो कर लीजिए और हमारा एग्जाम पास कर लीजिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट, तो हम आपको अटेंडेंस वो उतनी माफ कर देंगे। आप 6 महीना इंटर्नशिप पे चले जाएं, इंडस्ट्री में काम करें, लाइव काम करें, रियल लाइफ में काम करें, जो हम अरेंज करके देंगे आपको, और हम आपकी अटेंडेंस ऑफ कर देंगे, ताकि आप वहाँ जाके सीखें भी, रियल लाइफ में सीखें, किताबों में नहीं, लेबोरेटरी में नहीं, रियल लाइफ में जाके सीखें, रियल इंडस्ट्री की वर्किंग करें। और वहाँ से भी इंटर्नशिप में उनको पैसा मिलता है, सैलरीज मिलती है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अमेजोन में गए हैं और जगह गए हैं, 1.25 लाख रुपये महीने का उनका सैलरी मिल रहा है आज के दिन, इंटर्नशिप मिल रही है स्टूडेंट के तौर पे। तो वो सीखे आप, और आपको अटेंडेंस वो रिलैक्स हो जाएगी क्योंकि आपने वहाँ काम कर लिया। ऐसे ही यदि आप सेट फिल्म प्रोडक्शन के स्टूडेंट हैं और आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई या कुछ बनाई और आपने नेट पे डाली, उसमें आपने कोई कंपटीशन जीता, कोई हैकाथन जीता, उसको हम इवेल्युएट करेंगे, उसके बदले आपको हम ग्रेड भी बेहतर देंगे, आपको अटेंडेंस भी उतनी रिलैक्स हो जाएगी। आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, हम उनको पैसा देते हैं कि ये लो 20,000 रुपये, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ओके। आप MBA में आए हैं, 2 साल के लिए मेरे पास है, आते हम देते हैं कि 2 साल जब आप पास आउट करने लगो, यदि आपने उस 20,000 को 1 लाख बना दिया, तो आपको ग्रेड उस हिसाब से मिल जाएगा। वाई? क्योंकि जब उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और उसको बढ़ाना है, तो उन कंपनियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैंने उसको गेमिफाइड वे से लर्निंग करवा दी। मैं उसको कहूँ जी 10 कंपनियों के स्टडी करो, उसका एनालिसिस करके लाओ, ये करो, मन नहीं करेगा, उसको मन नहीं करेगा। इसमें उसको मजा आ रहा है, उसको मजा आ रहा है, साथ में पैसा फिर कमा वो रहा है, सीख भी गया, सीख भी आगे गया, और पैसा छापेगा। वो छापेगा, और लाइफ के लिए उसको लर्निंग भी आ गई। नाइस, आई ऐसे लाइक ही दिस आइडिया। ऐसे ही हर फील्ड में फैशन के बच्चे हैं, उनको कहते हैं अच्छा आप अपैरल्स, गारमेंट्स बनाना चाहते हैं ना लाइफ में, तो आप गारमेंट्स बनाइए और उसको बेचिए मार्केट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके, हमारी यूनिवर्सिटी में मॉल है, वहाँ हमने उनको शॉप दी है, वहाँ बेचिए, आप पैसा बनाइए। मीडिया वालों को, वो हमारा मीडिया क्षेत्र है। वालों को तो बहुत आसान है। मीडिया वालों में तो आप ब्लॉग्स लिखें, आप राइटअप लिखें, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, उसमें कितने व्यूज़ आते हैं आपके,
उस व्यूज़ के बेस पे हम आपको इवेल्युएट करेंगे, ग्रेड देंगे, अटेंडेंस भी माफ़ कर देंगे उतनी। हमारे पास भेजिएगा, हम सवाल पूछना सिखाएंगे। बिल्कुल भेजते हैं आपको। तो ये हम एजुकेशन रेवोल्यूशन ला के गुड, इट्स गुड थिंग। कि बच्चों को, देखिए बच्चा यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहा है, वो एक डिग्री लेने नहीं आ रहा, ये बात हम सबको मालूम है, या मुझे तो मालूम है एटलीस्ट। हाँ, मतलब आज के टाइम में तो आप ये कैसे, एक जमाना था जब लोग केवल डिग्री जाते थे, लेकिन Now अब it's डिग्री more के लिए than नहीं degree. आते। या ट्रू। मेरे पास केरला का बच्चा आ रहा है, मेरे पास तमिलनाडु का बच्चा आ रहा है, आंध्रा का आ रहा है, हिमाचल तो चलो नज़दीक हो गया, गुवाहाटी से बच्चा आ रहा है, विदेशों से आ रहे हैं। वहाँ कॉलेजेस कम है, बहुत है, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कम है, आसपास भरी पड़ी हैं। इतनी दूर से बच्चा 3000 किलोमीटर सफ़र करके आए, हॉस्टल की फ़ीस भी दे, बाकी फ़ीस भी दे, ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च करे, क्यों करेगा वो? डिग्री के लिए नहीं। ठीक बात है। तो पड़ोस में भी मिल रही है उसको। वो इसीलिए आ रहा है मेरे पास कि वो करियर बनाना चाहता है, और हम उसको करियर दे के भेजते हैं, ना कि डिग्री दे के भेजते हैं। डिग्री तो मिल ही जानी है। तो उसके लिए एजुकेशन हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग कभी तरीके आपको से लगता है कि अगले 10 सालों में यूनिवर्सिटी क्रेज कम हो जाएगा, यदि हमने स्कूलिंग का क्रेज कम हो जाएगा? देखिए, जैसे एक ज़माना था, लोग कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। अब लोग, कई लोग ये मानने लगे कि पढ़ाई से करियर उतना ग्रो नहीं कर रहा, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप इजीली करियर बना लेते हो, या चीज़ें बदल रही हैं। कई लोगों का मानना है कि अब एजुकेशन जो है शायद वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाए, घर पे बैठ के पढ़ेंगे, कॉलेज कल्चर, कैंपस कल्चर आने वाले टाइम में खतरे में पड़ जाएगा। देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, यदि हम कॉलेजेस ने, हम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आप को नहीं बदला, नए ज़माने के साथ नहीं बदला, तो ये बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। हमें भी बदलना होगा ना, हर चीज़ बदल रही है। कंप्यूटर पहले 286 होता था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिस कंप्यूटर ने चंद्रमा पे लैंड करवा दिया था सैटेलाइट को, उससे 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में है। 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन पे है, लैपटॉप पे है। तो चीज़ें इतनी बदल रही हैं, तो एजुकेशन में भी क्यों नहीं बदलेंगे ना, यहाँ भी बदलेंगे। तो क्या लगता है आपको, 10 साल बाद एजुकेशन क्या होगी? 10 साल, 20 साल मान लीजिए। जो 10 साल बाद, उसी की हमने एक्सपेरिमेंट अभी शुरू कर दिया कि जो 10 साल बाद होनी चाहिए, हम आज शुरू करेंगे, 10 साल तक परफेक्शन उसमें क्या कर वही पाएंगे। तो जैसे जानना मैंने आपको बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा कैंपस में आए, नंबर 1 वो 100% बच्चे करियर लेके साथ जाए। नंबर 2, हम ये चाहते हैं जो बच्चा कैंपस में जब है, वो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च रहा है, वो स्टूडेंटशिप के दौरान ही उसको वापस मिले, उसकी कमाई करके वापस लेके जाए। जितना फीस में दे रहा है उससे भी ज़्यादा लेके जाए, कम से कम उतना ज़रूर लेके जाए। ये अच्छा है। हमारे पिताजी बहुत ताने मारे हमको कि तुम पे इतना पैसा खर्च कर दिए हैं। नहीं, उनका ठीक है अपनी जगह पर। तो उस तरीके से हम एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं आज। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जितने मैंने फीस दी आपको 4 साल में, उतनी मैं लेके चले बहुत जाऊँ? मुश्किल नहीं है। कैसे? जैसे पहली बात तो इंटर्नशिप पे बच्चा कमा सकता है। जैसे मैंने बोला 1.25 लाख रुपए इंटर्नशिप है, और मेरी 1.25 लाख फीस है वो सेमेस्टर तो की। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा ना सर। रेयर नहीं है जी, बहुत होते हैं। सिर्फ हमें उस तरीके से ओरिएंट करना, इंडस्ट्री को जरूरत है। एक बड़ी बात अच्छी हमारे देश में, हमारा देश में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन होने वाली है, सारा कुछ ग्रो कर रहा है। तो वो कौन चलाएगा? लोग ही चलाएंगे ना। यही जो स्टूडेंट्स निकल के जाएंगे वो लोग ही चलाएंगे। हमारे देश में जरूरत है, काबिल लोगों की जरूरत है, सिर्फ उनको सही तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। जैसे एक बीटेक का लड़का 10-12 लाख रुपए आपको 4 साल में देता होगा वो, या और फीस हाँ, शायद हो इतना ही देता था। 12-15 लाख, जो भी फीस हो आपके यहाँ की। कैसे उसे 15 लाख वापस कर दोगे आप? मैंने बोला ना, 1.25 लाख रुपए इंटर्नशिप मिली बच्चे को, हम्म तो 1 साल में 15 लाख हो गया। सारे बच्चों को 1.25 लाख की इंटर्नशिप मिल सकती मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ। एक बच्चे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेल कराते हैं बच्चों को। तकरीबन 10 कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी है जिसमें बच्चा पैसा बना सकता है। हम अपने अंदर भी जॉब देते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स देते हैं। फिर बच्चों को अलग अलग तरीके से कहते हैं आप मदद करें, आप हमारे लिए ब्लॉग लिखें, उसमें जितने व्यूज़ होंगे मैं पे करूँगा आपको उस हिसाब से। आप यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइनिंग करें, जैसे हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन डिज़ाइन करें, वील पे टू यू। मतलब हम डायरेक्टली, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली पे करते हैं। आने वाला टाइम यही है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं।
आप हैकाथॉन्स होते हैं, वहाँ कंपटीशंस में बहुत बड़ी बड़ी अवार्ड मनी मिलती है। फिर कंसल्टेंसी, अब आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, उनको हम जब स्टूडेंट होता है उसको अपने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एलपीयू के अंदर भी देते हैं और बाहर भी दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें पैसा बनाओ। वो अपनी फीस बहुत आराम से निकाल सकता है बच्चा यदि चाहे तो दिल से।